मन में कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो कोई भी मुसीबत आपके रास्ते में रोड़ा साबित नहीं हो सकती। कुछ इसी तरह की मिसाल कायम की है पंचकुला सेक्टर 12A में रहने वाले 79 वर्षीय प्रभुदत्त गौरी ने। पंजाब नेशनल बैंक से बतौर सीनियर मैनेजर के पद से रिटायर्ड गौरी ने चीजों से ऐसे ढांचे तैयार किए हैं जिन्हें आमतौर पर हम लोग बेकार समझकर अपने कूड़ेदान व इधर उधर फेंक देते हैं। उन्हीं चीजों से गौरी ने ठीक अपने घर के सामने सर्व धर्म को प्रोत्साहन देते हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च बनाया है। रिटायरमेंट के बाद जिस उम्र में अधिकतर लोग घरों में बैठ अपने परिजनों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, गौरी उम्र की परवाह न करते हुए सेक्टर में ऐसी चीजों को तलाशते हैं जो यहाँ इस्तेमाल की जा सके। अपनी इस कार्यशैली से गौरी स्वयं भी खूब गदगद हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मौका मिलने पर, प्रशासन का सहयोग मिलने पर चंडीगढ़ में बने रॉक गार्डन की तर्ज पर पंचकुला में भी रॉक गार्डन का निर्माण किए जाने की बात कही। नहीं, मैं तो पहले ये सिर्फ ज़मीन साफ ही कर रहा था, क्योंकि यहाँ गंदगी लोग काफ़ी फैलती थी, सभी मोहल्ले वाले भी देखते थे, तो इसको सफाई करने सांप सूप कई बार निकले हैं, इसमें से घर में भी आ जाते थे। तो इस सफाई के मुद्दे से मैंने तो काम शुरू किया था। तो जो इस ज़मीन से पत्थर निकलते थे वो उठा के मैंने ऐसे ही रखने शुरू कर दिए। वो बनते बनते एक पहाड़ की शेप बन गई, कोई छोटी पहाड़ियाँ बनाई, तो उससे फिर ये आगे बना कि मैं क्यों ना मार्बल का ऐसे और स्ट्रक्चर बनाए बड़े। पहले एक मंदिर टाइप बनाया, फिर किसी ने कुछ कहा, फिर उसके साथ गुरुद्वारा बना दिया। गुरुद्वारे में गुंबद बनाना मुश्किल था, पर बना दिया है उसको। ये गिरेगा नहीं, चाहे कितनी मर्जी आंधी आए तो वो आए, क्योंकि इसके अंदर सारा टोटल मलबा बना हुआ है। और ये जितने स्ट्रक्चर हैं ये सारे ही किसी चीज़ के बिना, कोई औजार नहीं है, कोई इसमें मिट्टी सीमेंट ऐसा प्रयोग नहीं किया। मजदूर से लेके आर्किटेक्ट तक का सारा मेरा काम है। तो ऐसे बस ऐसे दिमाग में आता गया और ये स्ट्रक्चर सारे बने। इनकी हाइट 10-10 फुट ऊंची है, 10 से 11-11 फुट। अगर तो कोई प्रशासन वगैरह कहते हैं तो वहाँ भी बना देंगे और फ्री ऑफ कास्ट होगी। कोई मैंने सर्विस चार्जेस कोई भी ले लेने, फ्री करना है काम, जहाँ मर्जी भेज दें। हाँ, कोई चार्जेस नहीं होंगे अगर प्रशासन करवाना चाहती है। उनके इस सराहनीय कार्य से गौरी के परिजन ही नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाले लोग भी काफी खुश हैं। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले राकेश संगन ने प्रभुदत्त गौरी की तारीफ करते हुए प्रशासन को शहर में चलने वाले इस तरह के प्रोजेक्ट में गौरी की भी सलाह लिए जाने की बात कही। और ये गौरी साहब सुबह से लेके शाम तक, इवन के दोपहर को गर्मी में भी इनको इतना जुनून है इस एरिया को मेंटेन करना, डेवलप करने का। सुबह से लेके शाम तक ये काम में व्यस्त रहते हैं और किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। कोई आता जाता, इनको अपने काम तक मतलब है। और इसमें ये जो एरिया है सारा, वैसे तो सारे हमारे मोहल्ले वासी इनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, इनको कोऑपरेट भी करते हैं। सब मोहल्ले वालों ने, हमारे एरिया में आपको कहीं कांग्रेस रास नहीं मिलेगी, पूरा साल नहीं मिलेगी, बरसात में भी नहीं मिलेगी। सब लोग इतना इसको मेंटेन रखते हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी जो ये हुनर है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, ताकि अपने एक शहर के लिए ये कोई नई चीज़ डेवलप करके लोगों को दे सके। बहरहाल प्रभुदत्त गौरी की ओर से बनाए इन ढांचों में किसी भी तरह का सीमेंट, रेत व बजरी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन गौरी के द्वारा निर्माण किए गए इस सराहनीय कार्य को कितनी तवज्जो देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।